नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो पे। और दोस्तों इस टाइम क्या हो रहा है कि जो लोग रील्स में काम कर रहे हैं, जो फेसबुक में रील्स में अपने कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं, वो अच्छी खासी अर्निंग इस टाइम कर रहे हैं और उनके डॉलर भी अच्छे खासे यहाँ पर बन रहे हैं। दोस्तों एक टाइम था इन स्ट्रीम का, जो लोग शुरू में इन स्ट्रीम में काम करते थे वो अच्छा खासा डॉलर बनाते थे, मूवी क्लिप को एडिट करके, सीरियल को एडिट करके। लेकिन इस समय इन स्ट्रीम भाई जीरो हो चुका है। मतलब जिनके पास खुद का शेयरिंग सेटअप बना हुआ, खुद की यहाँ पर शेयरिंग आईडी है, वो तो यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग कर पा रहे हैं। लेकिन जो क्रिएटर सोचे कि मैं शुरू से इन स्ट्रीम में पैसे कमाऊं, खुद के ओरिजिनल कंटेंट में काम करूं, तो सीपीएम पूरी तरह से इंडिया का डाउन हो चुका है। मतलब इंडिया में अगर आपके लॉन्ग कंटेंट में अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो उसके बहुत कम अर्निंग हो रही है इन स्ट्रीम से। बाकी इसके अलावा जो लोग अभी भी रील्स में काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बोनसेस में काम कर रहे हैं, वो अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। आप मेरे साइड में यहाँ पर कुछ क्लाइंट्स की यहाँ पर अर्निंग देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर रील्स अपलोड करके 1100-1200 डॉलर की इजीली यहाँ पर अर्निंग जनरेट कर ली है। जैसे साइड में आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदे ने इजीली $1000 प्लस की अर्निंग कर ली हो भी रील्स को अपलोड करके। स्क्रीनशॉट में आपको क्लियरली रील्स की अर्निंग देखने को मिल रही होगी, जहाँ पर रील्स के यहाँ पर आइकन लिखा है और यहाँ पर अर्निंग अच्छी खासी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के इस टाइम यहाँ पर रील्स का बहुत ज्यादा बोलबाला है। जो लोग रील्स में काम कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वो अच्छे खासे डॉलर निकाल पा रहे हैं। तो इस टाइम आप रील्स में सही से वर्क कैसे कर सकते हो, अपने सीपीएम को कैसे हाई कर सकते हो और रील्स से कैसे अच्छी खासी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो, पूरी A to Z डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप रील्स में केवल इंडियन कंटेंट में काम कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम से किसी लड़की की रील्स को डाल रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो इंडियन कंटेंट है, तो उसमें अभी इस समय आप भूल जाइए कि आप अर्निंग कर पाएंगे रील से। क्योंकि इस टाइम जो बंदे रील से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रीमियम कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं और प्रीमियम कंटेंट में ही अपनी रील्स को लगातार अपलोड कर रहे हैं, जिससे वो $1000-1200 इजिली यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो जो लोग, अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम की रील्स, लड़कियों की रील्स या फिर कॉमेडी ऐसा कुछ डाल रहे हैं, तो उनको डालना बंद कर दीजिए। क्योंकि उन रील्स में अगर मिलियन व्यू भी आएगा तो उसके आपको $1-2 ही मिलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं खुद काम करके छोड़ चुका हूँ। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप मेरे साइड में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इतना काम करने के बाद भी यहाँ पर $60-70 ही बने थे, जो कि इंडियन कंटेंट को अपलोड किया जा रहा था। जैसे मैंने अपनी इस पेज को ओपन कर लिया तो आप अगर देखोगे तो इजीली यहाँ पर जनरली 15,000, 20,000, एवरेज 1 लाख, 2 लाख व्यूज हर एक रील्स में आया हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि आगे मुझे आपको सिखाना भी है। तो आप अगर देखेंगे, इसके अर्निंग सेक्शन में जाता हूं तो अभी तक इतना कुछ अपलोड करने के बाद भी यहाँ पर अर्निंग इतनी कम हुई है। और अभी फेसबुक इतने बुरे हाल चल रहे हैं कि अब दोस्तों क्या होने लगा कि अगर आप लॉन्ग वीडियो या फिर रील्स में आपके डॉलर बने हुए हैं और आपने अगर उस रील्स को डिलीट कर दिया तो आपके डॉलर भी यहाँ पर कट हो जाते हैं, अगर वो यहाँ पर आपके अकाउंट में पे आउट में अभी तक मिले नहीं है। तो ये गलती भी मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मैंने यहाँ पर अच्छी व्यूज वाले कुछ रील्स को डिलीट कर दिया, जिससे कुछ डॉलर की अर्निंग भी थी वो ऑटोमेटिक माइनस हो गई है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी रील्स में या फिर लॉन्ग कंटेंट में चल रही है। तो इस कंटेंट को दिखाने का मेरा मतलब यही था कि अगर आप इंडियन कंटेंट में काम कर रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम से किसी लड़की की रील्स को डाल करके आप अर्निंग करना चाहते हो, कॉमेडी जो भी होती है उनको डाल करके, तो उसमें आपके बहुत कम डॉलर बनने वाले हैं। आज के टाइम में जो लड़के यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रीमियम कंटेंट में काम कर रहे हैं। तो चलिए सेकंड थिंग मैं आपको बता देता हूँ, नीच, कि आपको किस नीच में, किस कैटेगरी में काम करना है जिससे आप रील से अर्निंग कर सको। अगर आप अभी इंडियन कंटेंट को यूज करेंगे तो उसमें सॉन्ग होगा, म्यूजिक होगा, उसकी एक्टिंग होगी, तो उसमें कभी ना कभी आपको कॉपीराइट मिल ही जाता है। ठीक है, अगर आप कोई रील्स यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम से जिसमें कोई सॉन्ग चल रहा था और वो फेसबुक लाइब्रेरी से सॉन्ग नहीं यूज किया गया है, तो बाद में आपकी रील्स जो है रेड हो जाएगी, मोनेटाइज इंपैक्ट हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत यहाँ पर बर्बाद चली जाती है। तो यहाँ पर मेन चीज जो वर्क करती है वो प्रीमियम कंटेंट में है। जैसे आप वुड वाला होता है, जैसे वुड वाला होता है कि कोई लकड़ी की कोई चीज को एडिट मतलब बना रहा है, तो उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि वहाँ पर कोई सॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ती, आप बैकग्राउंड में कोई नॉर्मल ट्यूनिंग लगा देंगे वो भी चल जाती है। और सबसे मेन चीज दोस्तों क्या होती है कि इसमें कोई लैंग्वेज भी नहीं होती। तो मतलब अगर अदर कोई कंट्री का यहाँ पर कोई बंदा देख रहा है तो उसको लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे कंटेंट समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार के कंटेंट को सब लोग टारगेट कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो जैसे आप मेरे साइड में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके कुछ आपको डेमो दिखाई दे रहा हूँ। लकड़ियों से किसी चीज को एडिट किया जाता है, बनाया जा रहा है, कलाकारी की जा रही है। तो इस तरह की चीज़ में लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं होती और पूरे वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं, जिससे अच्छा सीपीएम रहता है और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर रिकवर वाले वीडियो देखते हो, मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई कार, कोई छोटी मोटी चीज़ जो काफ़ी पुरानी है, तो उसको रिकवर करने वाले वीडियो बहुत सारे आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर पुरानी चीज़ों को किस प्रकार से साफ करके रिकवर किया जाता है और इस प्रकार से इनको बनाया जा रहा है जैसे ये अभी की नई चीज़ हो, ये पुरानी कभी थी ही नहीं।
तो इस टाइप के अगर आप रील्स को अपलोड करते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसमें भी लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं रहती है। तो ये भी एक कैटेगरी आपके लिए हो सकती है, वो है रिकवर। रिकवर में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। मैं आगे भी ये भी बताऊंगा कि इस टाइप के जो कैटेगरी के वीडियो आपको यूज कहाँ से करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फिशिंग। आप दोस्तों देखते हो कि बहुत सारे फिशिंग वाले वीडियो यहाँ पर वायरल होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऐसे फिशिंग वाले कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, जैसे आप मेरे साइड में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप फिशिंग वाले कंटेंट को अपलोड करते हैं तो इसमें भी लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं रहती और पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग देखते हैं, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कुकिंग होती है। आप में से बहुत से लोग चाहो तो कुकिंग में भी वीडियो बना सकते हो। जैसे पश्चिमी देशों में कुकिंग को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सजाया जाता है। डिश को, कोई भी मछली को मतलब कि फिश को बना रहा है या फिर वो और भी कोई डिश को बना रहा है, तो यहाँ पर कुकिंग वाले वीडियो भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आप रील्स में कुकिंग वाले वीडियो भी डाल सकते हैं। जैसे आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये जितनी भी रील्स मैं आपको चला करके दिखा रहा हूँ, ये इंडिया की नहीं है, ये सब बाहर की रील्स हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप आयरन वर्क, मतलब कोई लोहे से कोई चीज़ को पिघला करके बना रहा है, कोई नेकलेस बना रहा है, मतलब ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर कोई ऐसी मेकिंग वाली चीज़ें जिनमें लैंग्वेज की बाउंडेशन नहीं है, वो सभी प्रीमियम कैटेगरी में आता है। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं भाई प्रीमियम कैटेगरी होती क्या है। प्रीमियम कैटेगरी का मतलब ये होता है जिसमें लैंग्वेज की बाउंडेशन ना हो, हर एक कंट्री का बंदा उसको देख सकें और आपकी अर्निंग अच्छी हो, तो उसे प्रीमियम कैटेगरी के कंटेंट कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप इस कंटेंट को यूज कहां से करोगे, कहां से इसको अपलोड करोगे। तो प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो पहला जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है वो है यहाँ पर यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट भरे पड़े हैं जिनको आप एडिट करके अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है कि वहाँ पर शॉर्ट में कोई कुकिंग का या फिर क्राफ्ट का वीडियो तो उसका सीधे डाउनलोड करके अपने पेज में अपलोड करा, बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ से लॉन्ग कंटेंट यूज करना है। मतलब मान के चलिए कि 10 मिनट का कोई वीडियो है तो वहाँ से छोटी छोटी क्लिप को आप एडिट कीजिए, निकालिए और फिर उनको एडिट करके अपने पेज में अपलोड कर सकते हो। ये तरीके से अगर आप अपलोड करोगे रील्स को तो आपको ना कॉपीराइट जल्दी आएगी और ये एडिटिंग में भी आपका वैल्यूएबल कंटेंट भी रहेगा। इसके बाद जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक में आज भी काफ़ी ज़्यादा रील्स ऑल ओवर कंट्री में बनाई जाती हैं। हालांकि इंडिया में तो दोस्तों बैन है, लेकिन यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पर टिकटॉक अभी भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपको इसका पायरेसी वर्जन डाउनलोड कर लेना है, इजीली मिल जाता है, गूगल में मिल जाएगा। तो आपको वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके इस टाइप की रील्स को यूज करना जिसमें लैंग्वेज की बाउंडेशन ना हो और आप उनको अपलोड कर सकते हो। तो टिकटॉक भी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे इस टाइप के आपको कंटेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि इंडिया में देखे भी नहीं जाते हैं और आपका भी एक यूनिक कंटेंट हो जाएगा। तीसरा ऐप जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज भी रिकमेंड करता हूँ, जो कि चाइना का एक ऐप काओसाओ नाम से है। मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा, आप देख सकते हो, और ये भी आपको गूगल में इजीली मिल जाएगा। जैसा दोस्तों आपको पता है कि चाइना में फेसबुक या फिर यूट्यूब मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ के कंटेंट को अगर आप यहाँ पर अपलोड करोगे तो आपको जल्दी दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी मिल जाते हैं जो इंडिया में देखे नहीं जाते। तो ये यूनिक कंटेंट की कैटेगरी में भी आ जाएगा। मेजरली यहाँ पर देखा जाए तो 3 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में देखे जाते हैं और आपको हर एक कंट्री का कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देना है, आप अगर रील्स में काम करना चाहते हो तो ये सब चीजों के अलावा आपको पहले ग्रुप भी डिसाइड कर लेना है। मतलब आपके पास शेयरिंग सेटअप होने चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि बिना शेयरिंग सेटअप के हम काम करेंगे तो जल्दी आप ग्रो नहीं हो पाओगे और डिमोटिवेट होकर के काम छोड़ दोगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि इसके साथ साथ आपको ग्रुप भी फाइंड कर लेना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेयरिंग के लिए आप एक दूसरी आईडी बना लीजिए और काम करने के लिए जिसमें आपको पेज बनाना है वो एक दूसरी आईडी बनाइए और फिर इस प्रकार से दूसरी आईडी से आपको ग्रुप फाइंड कर लेना है और वहाँ से शेयरिंग करना है। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए कि आपको यहाँ पर कुकिंग में वीडियो बनाना है। मान के चलिए कि आपको आउट ऑफ कंट्री में जैसे कुकिंग किया जाता है तो उसमें वीडियो बनाना है। तो आपको पहले प्लेटफॉर्म से उस कंटेंट को यूज करना है, उसको डाउनलोड करना है, उसे एडिट करना है और फिर एडिट करने के बाद ग्रुप भी आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले जो आपकी फेक आईडी है, शेयरिंग आईडी है, वहाँ से ग्रुप फाइंड कर लीजिए ताकि आपको शेयरिंग में या फिर व्यू में, ट्रैफिक में दिक्कत ना हो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना है वो है यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग फेसबुक आईडी। अब दोस्तों जनरली आप क्या करते हो, जैसे मैंने बता दिया कि आपको फेक आईडी बनाना है, तो फेक आप मतलब क्या करते हो, कोई भी फेक आईडी बना देते हो। देखो भाई, फेसबुक को आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है ताकि फेसबुक आपकी आईडी को सस्पेंड ना करे। आप में से सब लोग को बता देता हूँ, जो लोग शेयरिंग के लिए तिगड़म तरीका लगाते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर नंबर से अकाउंट ओपन करके काम करने लगते हैं, तो आपकी आईडी आपने देखा होगा ज़्यादा शेयरिंग करने में तुरंत सस्पेंड हो जाती है, और जबकि जो पुरानी आईडी होती है वो जल्दी सस्पेंड नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप अगर 2 आईडी यूज करो जिसमें एक में आपको पेज बनाना है और दूसरे से आपको शेयरिंग करना है,
दोनों आईडी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग का मतलब कम से कम वो 3-4 महीने पुरानी आईडी होनी चाहिए। आप किसी से खरीद भी सकते हैं, या फिर आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी 2 आईडी हों वो आईडी में कम से कम 500 से 600 फ्रेंड होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी एक स्ट्रांग आईडी होती है तो सस्पेंड होने के बहुत कम चांसेज होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आप शेयरिंग कर रहे हो, जिसमें आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो, दोनों स्ट्रांग आईडी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर शेयरिंग कर पाओगे। अदरवाइज आप शुरू में 1-2 रील्स में शेयरिंग करोगे, फिर बाद में आपका जो अकाउंट है उसको फेसबुक सस्पेंड कर देगा जब आप अनयूजुअल एक्टिविटी में शेयरिंग में ज़्यादा काम करने लगोगे। तो स्ट्रॉन्ग आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना, आपको नए पेज में काम करना शुरू करना है। जो लोग यहाँ पर पुराने पेज में काम करते हैं मैं उन सभी को एडवाइस दूंगा कि आप नए पेज में काम करो, क्योंकि नए पेज बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग आईडी होनी चाहिए जो सस्पेंड होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, और फिर आप क्या करिए कि एक कैटेगरी के कम से कम 2 पेज बनाइए ताकि एक ना चल पाए तो दूसरा चल पाए। ठीक है, तो आपको पहले एक कैटेगरी पकड़ लेना कि आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, कोई भी एक कैटेगरी पकड़ लीजिए, उसके आपको 2 नए पेज बना लेने हैं और फिर उनमें काम करना शुरू करना है। क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि नए पेज बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो आप अगर रील्स में काम करना चाहते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि आपको नए पेज से ही अपना काम शुरू करना है, तभी जाके आपके कंटेंट बहुत जल्दी ग्रो होगा, जल्दी आपको यहाँ पर रीच मिलने वाली। तो रील्स में काम करने के लिए मैंने आपको मेजर चीजें बता दी जो हमारे पार्टनर हमारे साथ काम करते हैं। अब मैं आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूँ कि रील से भी अच्छी खासी इस समय अर्निंग हो रही है, और मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि अब आप इंस्टीम में काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इंस्टीम अब उतना ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा। ये उनको ज़्यादा दे रहा है जिनका पहले शेयरिंग सेटअप बना हुआ है, नए जो क्रिएटर हैं उनको ग्रो कर ही नहीं रहा। ठीक, बाकी बोनस की बात कीजिए तो बोनस की अर्निंग हो रही है, लेकिन आए दिन किसी न किसी के पेज को रेड कर रहा है, जिससे लोग यहाँ पर बहुत कम अब यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए दोस्तों, अब रील्स की मैं आपको अर्निंग साइड भी दिखा देता हूँ, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने फेसबुक में आ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर ऐसे पे आउट में आ जाता हूँ, आप यहाँ पर पूरा लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं पहले आपको क्लियर बता दूं, ये जो अर्निंग है ये मेरे पार्टनर के साथ की गई है। मतलब मैं इतने पेज ना तो हैंडल कर पाता हूँ ना मैं इसमें काम कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे एक्चुअल लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये मेरे पार्टनर के साथ काम किया गया था इस पेज में। जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं, प्रोफेसर डैशबोर्ड में जाता हूँ, फिर मैं जैसे पे आउट में जाता हूँ और जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर $1000 से भी ज़्यादा की अर्निंग की और रील्स से की गई है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ, आपको रील्स का लोगो यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जितनी भी अर्निंग है यहाँ पर काउंट हुए हैं डॉलर, वो रील्स से हुए हैं। और ये इसलिए हुए क्योंकि मेरे जो पार्टनर है उसको भी मैंने बताया था और आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आप प्रीमियम कंटेंट को टारगेट करोगे, काम करोगे, तो डेफिनेटली आप वर्क कर पाओगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पार्टनरशिप में भी काम करते हैं, जिससे इतनी अर्निंग जनरेट कर पाते हैं। तो जिन लोगों का दोस्तों यहाँ पर बोनस से भी काम चल रहा है वो चला सकते हैं, लेकिन जिनका काम नहीं चल रहा, जिनको ग्रोथ यहाँ पर नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं रील्स में। रील्स में भी बहुत अच्छा पैसा इस समय प्रीमियम कंटेंट में फेसबुक देता है। कुछ चीज़ें मैं आपको मौखिक बता देता हूँ। जैसे हम कोई रील्स को प्रीमियम कंटेंट की यूज करते हैं तो पहली चीज़ हम ध्यान देते हैं कि मान के चलिए आप किसी यूट्यूब चैनल से उस शॉर्ट को यूज कर रहे हो, तो हम ये गलती नहीं करते, हम कभी भी शॉर्ट को नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे क्रिएटर ने ऑलरेडी वहाँ से शॉर्ट को सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया होगा और कंटेंट मैच जैसे फेसबुक में होगा आपको दिक्कत होने लगी और आपका पेज रेड हो जाएगा। तो हम लोग एडिटिंग के लिए क्या करते हैं, हम लॉन्ग कंटेंट को ही रील्स में कन्वर्ट करते हैं। मान के चलिए कि मुझे यहाँ पर फिशिंग में वीडियो बनाना है, तो मैं यूट्यूब में जाऊँगा और यहाँ पर जो आउट ऑफ कंट्री का कोई चैनल होगा उसका मैं लॉन्ग कंटेंट का 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो उठाऊंगा और उसकी यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट की मेन क्लिप को कट करके ही एडिट करके उनको अपलोड करता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, आपको लॉन्ग कंटेंट को भी टारगेट करना है, उसकी क्लिप को छोटी छोटी सी ऐड करके ही रील्स बनाना है। दूसरी चीज़ मैं कलर ग्रेडिंग भी करता हूँ, तो कलर ग्रेडिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक छोटे मोटे एडिटिंग ऐप में होते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर सैचुरेशन को कम करना है, ज़्यादा करना है, थोड़ा सा लाइटिंग, इफेक्ट, कॉन्ट्रास्ट, इन चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि फेसबुक का एल्गोरिदम समझ ना पाए कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो दूसरी चीज़ आपको कलर ग्रेडिंग करना है। तीसरी एडिटिंग जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ वो है यहाँ पर शिफ्ट या फिर मिरर। मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं अगर किसी रील्स को यहाँ पर मान के चलिए इसी वीडियो को मैं उठा रहा हूँ तो मैं उसे शिफ्ट कर देता हूँ, उसे मिरर एडिटिंग कहते हैं। मान के चलिए मिरर एडिटिंग में क्या होता है कि मैं अगर इस साइड में मोबाइल लिए हुआ हूँ तो मिरर में मैं उस साइड में मोबाइल ले लूँगा और मेरा पूरा जो एंगल है वो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। मतलब मेरा हाथ इधर आ जाएगा और फिर मतलब कि चीज़ें पूरी मिरर हो जाती हैं। तो उस तरह के आपको यहाँ पर एडिटिंग करनी है जिससे पूरा कंटेंट ऑब्जेक्ट मैच ही ना हो। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, मैं डिटेल में इसमें एक वीडियो बनाने वाला हूँ, रील्स एडिटिंग में भी नया वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में बता दी कि आप रील्स में कैसे काम कर सकते हो। मेरा मेन पर्पज़ यही था कि आपको काम कैसे करना है ये चीज़ को गाइड करना, बाकी रील्स में एडिटिंग कैसे करना है डिटेल में इसमें वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपने इन चीज़ों को समझा होगा, इन चीज़ों को आपने जाना होगा। तो अगर आप रील्स में काम करते हो तो डेफिनेटली आप
आप भी रील से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी अर्निंग यहाँ पर शो की थी। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे रील्स के पेज को, बोनस के पेज को, इनस्ट्रीम के पेज को, अभी किसी भी टाइप के मोनेटाइज वायरल पेज को आप मुझसे बाई करना चाहते हो तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको बहुत सारे फ्रेश वायरल ग्रीन पेज देखने को मिल जाते हैं जिनको आप बाई करके तुरंत काम करना शुरू कर सकते हो और यहाँ पर अगले दिन से आपके डॉलर बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उसको ज्वाइन कर लो और आप मुझसे इस टाइप के पेज को बाई कर सकते हो। और आई होप दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।